आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में किसी की भी मृत्यु हो जाने के बाद उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर मृत आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के परिवार वालों द्वारा उसकी 13वीं मनाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 13वीं क्यों मनाई जाती है? 13वीं से प्रेत आत्मा को क्या फल मिलता है और इसका क्या महत्व होता है? नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों आज हम आपको 13वीं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको आगे भी हमारी वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार 13वीं मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णता नहीं होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मृत आत्मा के निमित्त 13वीं की क्रिया नहीं होती उसे प्रेतित्व योनि से मुक्ति नहीं मिलती। साथ ही यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह 13 से ज़्यादा ब्राह्मणों और सगे संबंधी एवं रिश्तेदारों को अपना भोजन करा सकते हैं। दोस्तों 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोज करवाने को मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा को तय कर सके। इसलिए आप सभी ने भी देखा होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक आत्मा के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें एवं 12वें दिन शरीर पर मांस, सज्जा और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उसे इससे ही यमलोक तक की यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है और फिर वह आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुंचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूत घसीटते हैं तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच में अगर परिवार के सदस्यों के द्वारा मृतक के निमित्त पिंडदान या फिर अन्नदान नहीं किया जाता है तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। लेकिन यदि साल भर के अंदर मृत आत्मा के निमित्त कोई पिंडदान या फिर कोई अन्नदान कर देता है तो उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वह अपने पांव पर यात्रा करना आरंभ कर देती है। दोस्तों गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाना अनिवार्य होता है जिससे कि मृत आत्मा को साल भर भोजन मिल सके और यह भोजन परिवार वाले अपनी स्थिति के हिसाब से करवा सकते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि अगर मृत आत्मा के निमित्त कर्ज लेके मृत्यु भोज किया जाए ऐसे में आत्मा को पूर्णतः मुक्ति नहीं मिलती। उसे यह देखकर कष्ट का अनुभव होता है कि उसके परिवार वाले उसकी वजह से कष्ट के तले दब गए हैं। इससे अच्छा तो यह होता कि वह अकेले ही कष्ट को भोगता।
इसके आगे दोस्तों गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि कोई मृतक के परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है, यानी कि क्षमता से अधिक लोगों को भोजन कराने के लिए विवश करता है, अथवा उसे मृत्यु भोज के लिए पैतृक संपत्ति को बेचने को कहता है, तो ऐसे मनुष्य को भी यमदूत कभी माफ नहीं करते। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे पुनः मृत्यु लोक में भेज देते हैं। इन सब के अलावा 13वीं के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं होने के बाद परिवार के लोग भी मृतक के लिए धीरे धीरे शोक करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग शोक मुक्त हो जाते हैं और फिर अपने धर्म कर्म में लग जाते हैं, जिससे जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों जब मृतक की 13वीं हो जाती है और वह यमदूत के साथ यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ता है, तब वह मन ही मन अपने परिवार वालों की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, मगर वह लौट नहीं पाता। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मृत आत्मा भी अपने परिवार वालों के मोह से मुक्त होने लगती है, अर्थात उन्हें भूलने लगती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में दोस्तों बताया गया है कि मृत्यु के बाद तो पिंडदान करने से मृतक के लिए खाने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन यमलोक के रास्ते में उसे प्यास भी लगती है। इसलिए मृतक के पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता के लिए रोज जल तर्पण करे, जिससे कि मृत आत्मा को जल की कमी ना हो। तो इसी के साथ खत्म होती है यह जानकारी कि मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।